उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा सर। सर विवेक सर। हाँ नरेंद्र जी नमस्कार, आपका सर बहुत सर बहुत सर धन्यवाद। सर सर प्रणाम सर। हाँ कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं सर। तो अभी मुझे लगता है कि ज्यादातर हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं और कुछ हाँ शायद एक सर दो कुछ। फैकल्टी मेंबर भी हैं। हाँ सर मनोज काफी जी थोड़ा आपको बहुत बहुत है बहुत सर। नमस्कार, मैं सुन नहीं पाया आपको, जी। थोड़ा विलम्ब हुआ मुझे ज्वाइन करने में, तो उसके लिए सभी लोगों से क्षमा। और काफी मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स काफी जुड़े हुए हैं। जी। तो उन्नत भारत के बारे में बहुत ज्यादा बात मैं शायद नहीं करूंगा, क्योंकि विजय जी ने उन्नत भारत का विषय पूरा रखा होगा और कुछ और उसी से संबंधित कुछ विषय मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो आप लोगों से मेरा एक इसमें हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चन आंसर लेना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मोड चेंज करना पड़ेगा। उन्नत भारत अभियान के बारे में जब विजय जी ने चर्चा की होगी तो उसमें ये पूरा विषय आया होगा कि किस तरह से हमारा युवा वर्ग उन्नत भारत अभियान में जुड़ सकता है, कैसे हम लोग गाँव में जाकर काम कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में रहते हैं, और या गांव से जुड़े हुए हैं, शहरों में रहते हैं लेकिन गांव से जुड़े हुए हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शहरों में पले बड़े हैं और शहरों में बड़े हुए हैं और उनका गांव से कोई कनेक्ट नहीं है? ऐसा कुछ हाथ उठा सकते हैं क्या ऐसे लोग जिनका, जो लोग शहर में सिर्फ जिनका जन्म हुआ है, शहर में सर 90% लोग गांव से बिलोंग करते हैं। अच्छा, गांव से लोग जुड़े हुए हैं 90% लोग। जी 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 सर, अच्छी बात है। तो फिर भी मैं एक बात उससे भी जोड़ के बात कहता हूँ कि जब हम लोग गांव में किसी काम के लिए जाते हैं, जैसे उन्नत भारत अभियान में एक बड़ा विषय है कि हम लोग गांव के साथ जुड़ेंगे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फैकल्टी मेंबर गांव में जाएंगे, और एक धारणा हमारे मन में ये बनी हुई है कि हम जाकर गांव के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक बड़ी धारणा उन्नत भारत अभियान में बनी हुई है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, थोड़ी सी चर्चा करूंगा। जी सर। और कैसे नैरेटिव्स हमारे मॉडर्न लाइफ स्टाइल में कैसे नैरेटिव्स बनते हैं, उसके बारे में एक दो उदाहरण लेके मैं बात करूंगा। और हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस कैसे छुपे हुए हैं, या बहुत सारे सॉल्यूशंस उसमें किस तरह से दिए हुए हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। तो जैसे मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि जब हम उन्नत भारत अभियान में गांव से जुड़ने की बात करते हैं और जब हम लोग गांव में जाते हैं, तो एक बड़ा प्रश्न हमारे दिमाग में होता है कि हमें गांव के साथ गांव में जाकर करना क्या है। ज्यादातर हमारा अनुभव यही है कि IITs में भी और बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी जब हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर गांव में जाते हैं तो उनके दिमाग में वेलफेयर जैसा एक उनके दिमाग में उद्देश्य रहता है कि हम लोग गांव में जा रहे हैं, कल्याणकारी योजनाएं लेकर जाएंगे, कल्याणकारी उनके लिए बातें करेंगे, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो गांव में जो बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हल करने की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास अनुभव है। गांव के लोग अपनी समस्याएं उनका हल कर नहीं पा रहे हैं, और उनको बहुत बार ऐसा भी लगता है कि हमें ऐसा भी लगता है कि गांव के लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में भी जानकारी नहीं है। तो ऐसा एक माइंडसेट लेकर हम लोग जाते हैं, और जब हम लोग, आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है कि जब उन्नत भारत अभियान का कुछ काम किया होगा तो सर्वे लेकर गांव में गए होंगे, और सर्वे के माध्यम से आप लोगों ने गांव के लोगों से बातचीत करनी शुरू की होगी। तो एक हमारा, जिसको आजकल बड़ा फैशनेबल वर्ड है, एटीट्यूड, तो एक एटीट्यूड हम लोगों के साथ जाता है कि भाई हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, और हम लोग आपके लिए आए हैं और आप हमारा कोऑपरेट कर, हमारे साथ सहयोग करिए और हम आपका एक कल्याण करेंगे। तो दो तीन चीजें इसमें हमें समझनी चाहिए। पहला तो ये कि जब हम लोग ये कहते हैं कि गांव में समस्याएं हैं, तो समस्याएं ये मानव के साथ हैं, और ये समस्याएं नहीं, चैलेंजेस हैं। इनको हमें समस्याओं की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। गांव और शहरों के अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं और उनकी अलग अलग सेटिंग्स हैं। तो जब हम गांव के विषय में बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमने एक पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है कि गांव का मतलब रोड्स खराब होंगी, गांव का मतलब शिक्षा का अभाव होगा, गांव का मतलब अस्पताल का अभाव, मेडिकल सुविधाओं का अभाव होगा, गांव में गंदगी होगी, गांव में
ये सारी चीजें आपको शहरों में भी मिल सकती हैं। आप यदि किसी श्रम बस्ती में भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे इस तरह के अनुभव होंगे जो आपको गांव में हो। गांव का अपना एक प्राइमरी एक्टिविटीज पे आधारित गांव की अर्थव्यवस्था होती है, तो उसके हिसाब से और बहुत सारी चीजों का हमें समझना चाहिए कि जैसे हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो उसका भी एक सर्वाइवल मॉडल है, उसके हिसाब से चीजें बनती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां पर कुछ समस्याएं हो सकती हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित भी, लेकिन मूलतः जब हम लोग गांव में जा रहे हैं उन्नत भारत अभियान के माध्यम से, तो हमारा जो मूल विषय है वो है कि गांव को हमें समझना है। गांव को जब हम समझने की बात करते हैं तो गांव का जो गांव की जो परिस्थितियां स्थितियां हैं उनको समझना है, गांव में जो ट्रेडिशनल नॉलेज अवेलेबल है उसको भी समझना है। और इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्यों हमने जोड़ा है, तो वो विषय इसलिए आता है कि गांव के लोगों की जो प्रमुख समस्या है वो ये है कि उनका जो प्लानिंग है, आप सब लोग जानते होंगे, पहले हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स बनते थे, आज भी हमारे देश में प्लानिंग होती है। तो जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं, और क्या किसी भी जगह के लिए प्लानिंग शहर के लिए भी होती है, तो जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, उस इन्वॉल्वमेंट की जब हम बात करते हैं, तो गांव के संदर्भ में ये बात है कि गांव के लोगों का उस प्लानिंग में पार्टिसिपेशन लगभग 0। तो हमारा रोल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो रोल बनता है उन्नत भारत अभियान के माध्यम से, वो यह नहीं बनता कि हम उनको जाकर बताएंगे भाई आपको यहाँ ये समस्या है और आपको ये सॉल्व करनी चाहिए और ये ऐसे समस्या सॉल्व हो सकती है। हमारा जो मुख्य रोल है वो है कि हम उनके साथ जुड़कर जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें गांव के लोगों को, या जो लोकल कम्युनिटी जिसको हमें कहना चाहिए, उनको कैसे इन्वॉल्व करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम लोग आपने देखा होगा कि भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती है, राज्य सरकारों की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, और ये योजनाएं एक मोनोटोनस तरीके से चलती है, और ऊपर से इनके बजट, इनकी प्लानिंग सब एक केंद्रीकृत फॉर्म में होती है, चाहे वो केंद्र में हो रही हो, चाहे वो राज्य की राजधानी में हो रही हो, या इवन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज में हो रही हो, और फिर उसको एक बहुत मोनोटोनस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में जो लोकल लोग हैं उनका कोई योगदान होता नहीं। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से इस बात को समझाता हूँ कि मैं तेलंगाना में गया था। तेलंगाना में एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का कॉमन रिव्यू मिशन था, मैं उसका पार्ट था। तो एक गांव हम लोग विजिट कर रहे थे, और उस गांव में टोटल घरों की संख्या थी लगभग 40 से 50 के बीच में उस गांव में घरों की संख्या थी, और मुश्किल से 6 या 7 लोग ऐसे थे जो कि गांव से बाहर जाकर किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, जिनको जाना रहता था। तो बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसमें केंद्र की जो योजनाएं या राज्य सरकारों की जो योजनाएं, तो एक योजना अभी जो चलती है वो इसमें कि जो हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल अपने कलाम जी जो अपने राष्ट्रपति थे, उनका एक कंसेप्ट था पुरा का। तो उसी बेसिस पर एक योजना चलती है कि जिसमें हम शहरों की सुविधाओं को गांव में ले जाना चाहते हैं, इस तरह की ये योजना। तो योजना के अंतर्गत वहां पर एक बस शेल्टर बनाया गया, और बहुत जिसके बारे में हमारे साथ जो अधिकारी थे ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले, उन्होंने हमें बताया कि ये बहुत अच्छा डिजाइन है और ये बहुत कम लागत में हमने बनाया है, और एक बड़ा बढ़िया बस शेल्टर था जिसमें कि एक शॉप उन्होंने निकाली हुई थी, और वो उसको पूरा खर्चा उसका लगभग 1.5 लाख रुपए था, और उन्होंने हमें बताया कि भाई ये हमारा इसमें एक बड़ा अचीवमेंट है, इस गांव में कोई बस शेल्टर नहीं था और हमने इसको बनाया। जब हम लोगों ने उस गांव के बारे में जानकारी की तो हमें पता लगा कि उस गांव में सिर्फ एक बस जाती है सुबह, मतलब वही बस जाती है, फिर एक जो रूट है उसमें एक ही बस चलती है, और वो सुबह जाती है और शाम को वापस आती है। मतलब पूरे दिन भर में बस के 2 फेरे लगते हैं, एक इस तरफ से और एक दूसरी तरफ से। और पूरा गांव की सेटिंग इस तरह से है कि बहुत छोटा गांव है, और लोग अपने घरों से ये देख पाते हैं कि बस आ रही है, और जिन 4 या 5, 6 लोगों को उस बस को जो उपयोग करते हैं वो बड़ी आसानी से अपने घरों से उसको देखते हैं, और बस शेल्टर पे कोई आकर उसमें बैठता है।